सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें थोड़ा सा तेल डाला है और कुछ मूंगफली के दाने मैंने डाल लिया। वैसे मैं मूंगफली वाले बहुत कम बनाती हूँ, जब अपने लिए बनाती हूँ तो मैं मूंगफली नहीं ऐड करती हूँ क्योंकि थायराइड के लिए मूंगफली नुकसान करती है। आज मैं बच्चों के लिए बना रही थी, मेरा व्रत था तो मैंने सोचा चलो मूंगफली ऐड कर देते हैं। अपने लिए बनाते हैं मूंगफली आलू ये सब चीज़ें नहीं ऐड करते हैं, लेकिन अगर बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप मटर आलू मूँगफली सब कुछ ऐड कर सकती हैं। सो इसमें प्याज हरी मिर्ची और करी पत्ता ऐड कर दिया है और तड़के में मैंने राई के दाने डाले थे। जैसे ही प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो चुकी थी उसमें मैंने एक कटा हुआ टमाटर डाल दिया है। टमाटर लाल लाल रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये टमाटर पके कम थे, ऐसे फ्रिज में लाओ रख दो ना तो ये पकना इनका रुक जाता है। इसमें हल्दी हमने नमक स्वाद के अनुसार डाला है, शायद नमक डालते हुए नहीं सूट हुआ, सिर्फ हल्दी डालते हुए सूट हुआ। और जब तक ये हमारा टमाटर हल्दी ये सब पकता है तब तक बच्चों को दूध गुनगुना करके दे देते हैं, क्योंकि सुबह सुबह फ्रिज से निकाल के तुरंत दो ना तो इन लोगों को जुकाम हो जाता है। और इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया चटपटा बनाने के लिए। और यहाँ पे पोहे मैंने पहले से भिगो के रखे थे। पोहे बहुत ही ज़्यादा ये हार्ड हैं, मतलब मोटे वाले पोहे हैं, इनको पहले से ही भिगा के रख देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा पोहा ड्राई ड्राई लगता है, गले में फंसता है ना, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी के छींटे मार दें तो ये मुलायम और नरम हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने मूंगफली डाल दी है जो भून करके रखी थी, साथ में मैंने डाल दिया है हरी धनिया की पत्ती। चाहे तो आप इसमें ऊपर से नींबू का रस ऐड कर सकती हैं। नींबू और चीनी थोड़ा सा घोल के ऊपर से डाल दो ना तो खट्टा मीठा हो जाएगा। लेकिन अब बच्चे खाते नहीं, किशमिश ऐड कर सकते हैं, इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं, पम्पकिन सीड ऐड कर सकते हैं और मेलन सीड ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी हेल्दी वे में आप पोहा बना सकते हैं। लेकिन वही बात होती है ना, अब हम बना तो बच्चों के लिए रहे हैं और बच्चे तो भाई टेस्टी चीज़ खाते हैं, अच्छी चीज़ खाते हैं। हेल्दी चीज़ खाने का बच्चों का मन ही नहीं होता है। तो यहाँ पे पोहा मैंने खाली कर लिया है बाउल में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी स्वस्थ मस्त खुश होंगे और महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आज है हरतालिका तीज और आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। स्नान ध्यान पूजा पाठ घर की साफ सफाई सारे काम हो चुके हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हस्बैंड स्नान करने जा रहे हैं, मतलब जाएंगे, उनका ड्यूटी है, ऑफिस जाएंगे। जैसा सबका डेली का काम होता है वैसा ही डेली का काम होगा। और आज हरतालिका तीज है तो मेरा व्रत है, अन्न जल सब कुछ एकदम व्रत, निराजल व्रत कहते हैं। और बच्चों के लिए पोहा बनाया था। तो बच्चों का पेपर चल रहा है, छमाही पेपर चल रहा है, तो बच्चे स्कूल गए हैं और ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 2-3 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा शायद छमाही पेपर। मैं कल रात को गई थी, कल रात गोरखपुर मानी तीज वाले, आज सोमवार है ना, सही रविवार को गोरखपुर में इतनी बारिश इतनी बिजली कड़क रही थी कि क्या ही बताएं। तो मैं गई थी सामान लेने रात के 7 बजे, मुझे इतना डर लग रहा था, बिजली कड़क रही थी कि पूछो मत। तो मैं थ्रेडिंग बनवाई और मेहंदी लेके आई। मैंने ऐसे मेहंदी लगाई अपने हाथों में, अपने हाथ से मेहंदी लगा ली है। इस बार मैंने मेहंदी वहाँ पे नहीं लगवाई क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी। मैं किसी तरीके से छूने वाला सामान और मेकअप का सामान थोड़ा बहुत मैं लेके आई। मेहंदी लाई है तो मैंने इस तरीके से अपने हाथों में मेहंदी लगा ली और इस वाले हाथ में गौरी ने लगाई है, जैसे उसको आता था उसने वैसे ही लगा दिया। तो ये है इस बार की तीज वाली हमारी मेहंदी। तो अभी मैं तैयार पूरी तरीके से नहीं हुई हूँ। शाम को जब मंदिर जाऊंगी तो मैं तैयार हुई। हालांकि मंदिर जाना है कि नहीं जाना है, अभी क्या है क्या नहीं आगे का कुछ नहीं पता है, क्योंकि पद्देव जी का ऑफिस है और ऑफिस बच्चों का स्कूल सबसे ज़रूरी है, उसके बाद मेरा ज़रूरी होता है। तो मैं दोपहर के लंच में बनाऊंगी दाल और चावल, दाल तड़के वाली बना दूंगी, चावल बना दूंगी, रोटी बनाऊंगी। आज सब्जी वब्जी कुछ नहीं बनाऊंगी, जितनी जल्दी हो सके मैं किचन मतलब आँच के आगे से, मतलब ये होता है ना आँच जो होती है जिस पे हम खाना बनाते हैं, गर्मी से मैं दूर ही रहूँगी। मैं इस टाइम खाना बना देती हूँ, शाम को अपना ये लोग अपना कुछ बनाएंगे, क्योंकि शाम के टाइम तो मेरा हालत ख़राब रहेगा, मैं बनाने के ना हाल में रहूँगी ना मूड में रहूँगी, दोनों चीज़ है। तो मैं इस टाइम दाल चावल बना देती हूँ। सुबह पोहा बनाया था, बच्चे पोहा खा के गए थे, नाश्ता करके गए थे। गौरी पोहा खा के गए थे, गुड्डू दूध ब्रेड खा के गए थे, पद्देव जी पोहा खा के गए हैं ऑफिस। और मैंने घर की साफ सफाई करी, उसके बाद पूजा पाठ किया, स्नान किया, बाल कलर किए, थ्रेडिंग बनवाए। इतने सारे काम हो जाते हैं ना त्योहार में। बहुत सारे काम तो किए लेकिन आज शूट नहीं किया। आज मन हो रहा था ब्लॉग बनाऊं कि ना बनाऊं। आप लोग कहेंगे ना
कैसा होता है। देखिए जब त्योहार आ जाते हैं, इतने सारे काम हो जाते हैं सर पे ना, तो फिर वीडियो सीडियो का ध्यान नहीं रहता। वीडियो सीडियो का तभी ध्यान आता है जब सारे काम निश्चिंत हो जाते, मेरा ऐसा मानना है। बाकी कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, कौन क्या करता है कौन नहीं करता है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी अगर मेरे सर पे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे दीपावली की साफ सफाई, दशहरा की साफ सफाई, नवरात्रि, तो इन सब में मैं अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती हूँ, जैसे पूजा पाठ में, घर की साफ सफाई में, तो फिर मुझे वीडियो बनाने का याद नहीं रहता है। सही बात बता रहे हैं आप लोगों से, एकदम मन की बात बता रहे हैं। बाद में मुझे याद आता है कि मैंने ये तो शूट ही नहीं किया, मुझे ये शूट करना चाहिए था, ये शेयर करना चाहिए था। तो मैं इस वीडियो में ज्यादा बातें नहीं करूंगी, मैं तैयार होंगी वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हो सकेगा तो मैं पूजा पाठ का भी थोड़ा बहुत शेयर करूंगी। और कल मौसम इतना ठंडा था, बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी, लेकिन आज इतनी तेज धूप है, इतनी तेज धूप है, इतनी तेज धूप है ना कि मैं बता नहीं सकती। इतनी गर्मी, इतनी तेज धूप है। देखते हैं पूरा दिन कैसे बीतता है, एकदम मछली की तरह तड़पते हुए ही बीतेगा, क्योंकि प्यास ऐसी चीज है ना, प्यास बहुत लगती है। एक तो गर्मी का महीना होता है, मौसम ठंडा रहे तो थोड़ी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मौसम इतना ज्यादा भयानक गर्मी वाला है। मैं सोच रही थी कल बारिश हो रही है, हो सकता है भगवान मौसम ठंडा करते हैं, लेकिन आज फिर से वही। तो मैं आज कुकिंग का आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी कुछ, फटाफट से मैं कुकिंग का काम खत्म कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना जो भी चढ़ाने वढ़ाने का सामान है, उसमें तो ऐसे पैक करके दिया है, कुछ अलग से नहीं लेना है। बाकी वो सब सामान मैं रखूंगी अपना तर तैयारी का, फिर आगे तैयारी करूंगी, मेकअप सेकअप करूंगी। बस यही तीजा का व्रत है, इसमें तो कुछ खाना पीना होता नहीं है जो आप लोगों के साथ शेयर करें। अच्छा, हरतालिका तीज में निर्जला व्रत रहा जाता है, हरियाली तीज में उसमें खाया पिया भी जाता है, तो आप उसमें खा पी भी सकते हैं। लेकिन हरतालिका तीज वाले व्रत में आप कुछ निर्जला रहना होता है, बिना पानी के, बिना खाए हुए। तो मैं मिलती हूँ, पहले ये सारे काम किचन के खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद और ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि मैं आप लोगों के साथ तीज पे मेकअप अपना शेयर कर रही हूँ। वैसे मैं सोच रही थी फाउंडेशन लगाऊं, पाउडर लगाऊं, मस्करा लगाऊं, लेकिन बार बार सोच सोच के मैं रही जा रही थी। मैंने सोचा जो डेली मेकअप होता है चलो वही कर लेते हैं, जैसे मैं डेली मेकअप में जो करती हूँ। और आईब्रो बनवा के आई हूँ ना, ऐसा लगता है पूरा फेस खाली हो जाता है, क्योंकि मैं आईब्रो बहुत जल्दी बनवाती हूँ, 3 महीने 4 महीने में बनवाती हूँ। और जब बनवा के आती हूँ ना तो ऐसा लगता है पूरा फेस ही खाली हो गया, कुछ रह ही नहीं गया है। तो यहाँ पे आईब्रो फिल कर लिया है थोड़ा सा, ताकि ये चौड़ी हो जाए। वैसे भी आईब्रो हमारी पतली ही बना देती है। और मैंने मांग भर ली है और आई लाइनर लगा लेते हैं। आई लाइनर लगाओ ना तो ये डर लगता है कहीं एक आंख में मोटा ना लग जाए, एक आंख में पतला ना लग जाए, दोनों आंखों में बराबर कभी आज तक आई लाइनर लगा नहीं। किसी एक आंख में मोटा लग जाता है, किसी एक आंख में पतला लग जाता है। और मैंने सर सुबह ही धुला था, तो दोबारा मैंने नहीं धुला है, मतलब सुबह एक बार धुल करके स्नान करके नहाया था। जब मैंने तीज के दिन व्रत आप करें सर धुलें तो सर में आप आंवले का जूस या फिर आंवला ऐसे कुछ आप सर में लगा के या फिर तिल डाल के ज़रूर मतलब स्नान करें सर पे। और ये मैं नई लिपस्टिक इस बार तीजा पे लाई हूँ, ये भी पिंक कलर है। आजकल पिंक कलर मुझे भा गया है, मतलब हर चीज़ मुझे पिंक कलर अच्छी लगती है। चूड़ियाँ पिंक कलर, लिपस्टिक पिंक कलर, नेल पॉलिश पिंक कलर, और सही कहे ना तो हर कलर में मुझे पिंक कलर अच्छा लगने लगा। पहले मैं रेड बहुत ज़्यादा हर चीज़ लाती थी, जैसे रेड लिपस्टिक, रेड चूड़ियाँ या फिर रेड नेल पॉलिश, लेकिन आजकल ना मुझे पिंक कलर बहुत अच्छा लग रही है। पिंक ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा डार्क होता है ना, बहुत ज़्यादा हल्का होता है। यहाँ पे मैंने चूड़ियाँ पहन ली है, ये साड़ी में पिंक था और येलो था, तो मैंने चूड़ियाँ खरीद के लाई नहीं थी, मुझे पता था कि ये चूड़ियाँ रखी हुई हैं। सो मैं तीजा पे इस बार बहुत ज़्यादा खरीदारी मैंने नहीं की, जो मुझे ज़रूरत थी वो मैंने खरीदी, जो नहीं ज़रूरत थी, जो घर में थी ये पहनी नहीं गई थी, तो मैंने सोचा यही पहन लेते हैं। चूड़ियाँ भी मैंने नहीं पहनी थी, साड़ी भी नहीं पहनी थी। ये सावन में मैंने चढ़ा दी कि कितना ज़्यादा पतला लग रहे हैं ना। ऐसे जब कैमरा पास करूँ ना तो थोड़ा नज़दीक से और थोड़ा दूर खड़े हो जाओ तो बहुत मतलब एकदम से पतले लग रहे थे। आज तो व्रत था तो और भी पतले लग रहे थे। यहाँ पे मैंने पिंक नेल पॉलिश लगाना शुरू कर दिया है। और ऐसा पहली बार हुआ तीजा पे जब मैं अपना मेकअप ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा कि क्या ही शेयर करूँ, तीज पे तो मैंने खाना वाना बनाना आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, चलो यही शेयर कर देते हैं। और क्या शेयर करें, सही पूछो तो मेरा ब्लॉग बनाने का मूड नहीं था। देखिए जब हम व्रत रहते हैं तो सारा दिमाग हमारा पूजा पाठ में, बाकी इतना तो मतलब जैसे पानी वानी पीते हैं तो कुछ थोड़ा सा राहत होती है, ध्यान होता है। जैसे पानी वानी नहीं पीते तो अचेत से हुए रहते हैं, प्यास के मारे मतलब गला सूखता रहता है।
तो ज़्यादा ध्यान पूजा पाठ में देना चाहिए। बाकी अब ब्लॉग जो हमने बनाना शुरू किया है ये तो हमारा डेली का जाता है, तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना, जो मुझे समझ में आए वही आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आलता लगा ले रही हूँ। आलता मुझे लगता है त्यौहार हो, तीज हो तभी लगता है, ऐसे रखा रहता है भरा भराया आलता, लेकिन कभी ना याद ही पड़ता है लगाने को, ना ही फुर्सत मिलती है जिम्मेदारियों से। लेकिन आज तीज था, तीज होता है। अच्छा, इस ब्लॉग में मैं एक चीज़ और शेयर कर दूँ। तीज के ब्लॉग में आप लोग पूछेंगे थोड़े दिन बाद करवा चौथ आएगा, तो करवा चौथ का व्रत रहती हैं कि नहीं, आपने वीडियो नहीं शेयर किया। तो हमारे यहाँ करवा चौथ का व्रत अभी तक कोई रहता नहीं है। तो जब कोई नहीं रहता तो मैंने नई रीति रिवाज नहीं चालू किए हैं। तो इस वीडियो में मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि हम करवा चौथ का व्रत, हम ही नहीं, हमारे घर में कोई बहू, बेटी, मम्मी, सासू मम्मी कोई नहीं रहता। मैंने पूछा था एक बार, अच्छा लगता है करवा चौथ का भी व्रत रहो ना। तो मैंने आलता लगा ली है, नेल पॉलिश लगा ली है, दूसरे वाले पैर में लगा लेते हैं। पहले तो मुझसे ना आलता भी लगाया नहीं जाता था, क्योंकि कमर से इतना ज़्यादा मोटापा होने की वजह से मुड़ा भी नहीं जाता था, सो आलता लगाने में भी दिक्कत होती है। अब तो मैं फटाफट से दोनों पैरों में बड़ी आराम से लगा लेती हूँ। तो ये होता है वज़न कम होने का फ़ायदा, कि मतलब आप जैसे चाहो वैसे आलता लगा लो, जैसे चाहो वैसे आप वॉक कर रहा हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ़िलहाल आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे, फिर कभी डिस्कस करेंगे। फटाफट से मैं आलता लगा ली हूँ और पूरा मेकअप वकअप कर लिया है, और चढ़ाने का पूजा पाठ का सामान लेके मैं मंदिर निकल चुकी थी। यहाँ पे इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, किसी तरीके से मैंने चढ़ाया, फल चढ़ाया। मैं धूप बत्ती जलाई बाहर आके, अगरबत्ती जलाई मैं बाहर आके, और क्या कहते हैं कपूर में बाहर आके जलाई, क्योंकि अंदर जलाना ना ऐसे लग रहा था किसी की साड़ियाँ वाड़ियाँ जल जाए। भाई बहुत सारी औरतें ऐसी थी ना, वहीं अंदर मंदिर में जला दे रही। कितना बार मतलब पंडित जी माइक से मना कर रहे थे अंदर ना जलाओ, लेकिन अब भाई इतनी भारी भीड़ में औरतें कहाँ सुनती हैं किसी की, अपने आगे किसी की नहीं सुनती, पंडित जी की भी नहीं सुन रही थी, अपनी तरफ ही अपनी अपनी सब अपना ये हो रहा था। अच्छा, कोई कोई भोलेनाथ को तो ऐसे प्रसन्न कर रहे थे ना कि पूरा विधिवत पूजा कर रहे थे, मतलब खड़े होके, ये नहीं कितनी ज़्यादा और मुझे तो लगा ना मैं ऐसे फल चढ़ाई और कुछ चढ़ाना ही भूल गई। बस सिंदूर चढ़ाई किसी तरीके से, फल चढ़ाई और श्रृंगार का सामान चढ़ाई, बस इतना ही, और जल थोड़ा सा चढ़ा दिया है। बाकी कुछ तो चढ़ाने को मिला नहीं। बस बैठ करके मैंने यहाँ पे कथा सुनी। लास्ट में पंडित जी यहाँ पे कथा सुना रहे थे, कथा सुन करके मैं वापस लौट आई मंदिर से। और मंदिर पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, चले जाते हैं। वैसे घर में मंडप बनाओ, फिर लगाओ, घर में पूजा पाठ सुबह हुई हो जाती है, दिया बत्ती जला दिया था स्नान के बाद। बाकी शाम के टाइम जब तैयार हो जाते हैं, तैयार होके फिर मंदिर चले जाते हैं। मंदिर में कथा भी सुन लेते हैं पंडित जी से मुख द्वारा, और बहुत अच्छा लगता है ना जब कोई ऐसे कथा सुना दे पंडित जी बैठ करके। इसके बाद दान दक्षिणा देते हैं। बाकी कल के लिए जो अपना सीधा पिसान जो कुछ भी करना होगा वो कल होगा। और मंदिर से लौट चुके हैं सीधा घर। रास्ते में थोड़ा सा बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देते हैं। और ये बहुत सुंदर लगता है, गोल गोल सा बना हुआ है। लौट चुके हैं घर आके वही रोज़मर्रा के काम काज होंगे। और आज तीजा का व्रत था, तो आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। माता पार्वती और शिव की तरह आप सभी की जोड़ी हमेशा ही ऐसे अखंड सौभाग्यवती रहे। सो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं रात के 8:30। सबके लिए मैंने डिनर बना दिया है। मंदिर से आने के बाद फटाफट से मैंने चूड़ियाँ उतारी और बस बाल कंघी किया, पीछे बांधा, चोटी बांधी, फटाफट से किचन में जुट चुके हैं। खुद बोली नहीं निकल रही है, ना ही खड़े हुआ जा रहा है। लेकिन अब सबके लिए डिनर मैंने बनाया, दोपहर का लंच भी बनाया, सुबह का नाश्ता भी बनाया, घर के सारे काम भी किए, और अब रात का भी डिनर बना दिया है। सो आज के ब्लॉग में यही पेंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वाचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, और महाकाल की कृपा बनी रहे आप लोगों पे। रात के मैंने सारे काम कर दिए हैं, बर्तन वर्तन धुल दिए हैं, डिनर बना के रख दिया है। अब मैं फटाफट से चेंज करूंगी और थोड़ी देर में आराम करूंगी, क्योंकि सुबह से ही इन सब में लगे हुए थे। खुद का ख्याल ना रख के बाकी सबका ख्याल है, सिर्फ अपना ख्याल नहीं है। तो बाकी मिलते हैं। आज मेरा सोमवार है, आज मेरा तीज का व्रत है, कल मंगलवार है, बप्पा का व्रत है, कल गणेश चतुर्थी भी है और बप्पा का व्रत भी है, दोनों एक साथ, बड़ा ही मंगल योग है। और फिर कल मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू।